हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूपीएससी ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं मार्केट से आने के बाद। मार्केट गई हुई थी, मुझे कुछ नोट्स बुक लेने थे जो मेरे पास अभी ख़त्म हो रहे थे और मुझे ज़रूरत था। तो मैं सबसे पहले मार्केट जाकर और कुछ नोटबुक लेके आ गई। और मैं मार्केट का क्लिप नहीं ऐड कर पाई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और इतने भीड़ में मैंने रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सीधे घर आने के बाद मैं छोटा सा क्लिप ये कर ली, मतलब रिकॉर्ड कर ली, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये मेरा वीडियो सैटरडे के दिन का है। तो मैं जब मार्केट गई थी तो उस टाइम मैंने ये रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मेरे पास नोटबुक जो है ना ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे बहुत ज़रूरी था तो मैं लेके आ गई थी। और अभी मैं बिल्कुल कॉलेज गर्ल लग रही हूँ ना यार। बहुत कॉलेज मिस करते हैं, जब ऐसे कॉलेज आया करते थे तो बिल्कुल ऐसे ही जाते थे। लेकिन अभी तो बहुत प्रेशर है स्टडी का, अभी तो कुछ नहीं हो सकता सिर्फ पढ़ाई के सिवा। तो मैं ये सारे कॉपी लेके आई हुई थी जो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी, दिखा दूँगी कि मैंने कैसे लेके आया। तो बहुत मोटी मोटी वाली मैंने कॉपी ली थी, ताकि ये क्या होता है ना कि एक कॉपी में ना एक सब्जेक्ट कम से कम कवर हो जाए। पतली पतली कॉपी होती है ना तो बहुत सारे कॉपी हो जाते हैं, तो वैसे नहीं चाहिए मुझे। मोटी मोटी कॉपी लेके आई थी मैंने। और जब भी आप भी कॉपी लेना तो बिल्कुल ऐसे प्लेन वाला पेज लें, ताकि हमें एग्ज़ाम में ना इसी पेज में लिखना होता है। और इसमें जब आपके राइटिंग बहुत ही मतलब सीधे सीधे जब लाइन बनेगा और आप बहुत ही अच्छे से लिखेंगे तो आपके लिए मतलब हो जाए ना, हैबिट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इसी कॉपी में लिखें। मैं तो इसी पेज में लिखती हूँ। तो मैंने बहुत सारे कॉपी लेके आई थी और बहुत मोटे मोटे वाली लेके आई थी। तो चलिए आज संडे का ब्लॉग शुरू करते हैं सीधे पार्क से। तो मैं सुबह सुबह पार्क चली गई थी और मैंने वॉक किया पार्क में जाकर। तो थोड़ा लेट उठी थी, संडे था तो धूप भी अच्छा आ गया। लेकिन क्या है ना, मैं ज़्यादा देर तक वॉक नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज मैंने शूज़ पहन के नहीं गए थे, मैंने स्लीपर में चले गए थे पार्क। और स्लीपर में ना पैरों में दर्द होने लग गया था। तो मैं थोड़ी देर वॉक करके उसके बाद से मैं सीधे आ गई थी घर। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने खाया खजूर, जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है। और इसको खाने से ना काफ़ी मतलब हेल्दी होता है ये चीज़ें, तो इसको खाना चाहिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने सुबह सुबह सबसे पहले इसे खा के और उसके बाद से अपनी स्टडी को शुरू कर ली। और आज संडे है तो आज मैं बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ूंगी, जैसे सी सेट सबसे पहले अभी कर रही हूँ। फिर मैं आज जितना भी चीज़ें मेरे बाकी डेज़ में नहीं होते हैं तो मैं आज संडे में कवर करूँगी। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं सीधे नाश्ता करने आ गई थी और मैंने बहुत सारे फ्रूट्स खाए, क्योंकि हेल्दी होता है तो जितना भी खाएं कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अब हमारा नाश्ता हो गया है और इसके बाद फिर से अभी मैं करूँगी अपना एनसीईआरटी के नोट्स जो बना के रखी हूँ उसका आज मैं रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि बाकी डेज़ में इसके लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं करूँगी रिवीजन। और आप लोग के कुछ क्वेश्चन पिक की हूँ जो मैं आप लोगों के मतलब सवाल के सारे जवाब दे दूँगी। तो एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट है कि मैं कौन सा स्टैंडर्ड बुक फॉलो करती हूँ, उसका डिटेल मैं उनके साथ शेयर करूँ। तो मैं स्क्रीन पे बुक के नाम लगा देती हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा। और बाकी मैं चीज़ें अपने क्लास नोट्स से पढ़ती हूँ, मेरे पास दृष्टि का सारे क्लास नोट्स है, उसको फॉलो करती हूँ। बाकी आपको जो अच्छा लगेगा फॉलो कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद से मैं आ जाती हूँ सीधे कपड़े फ़ोल्ड करने। यार ये दुख क्यों नहीं ख़त्म होता है, इतने कपड़े होते हैं ना डेली के धोना और उसको फ़ोल्ड करके अलमारी में सेट करना, ये सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो बीच बीच में इसलिए सब काम कर लेती हूँ। तो अभी कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे और अब मैं चलती हूँ सीधे मार्केट, मतलब मार्केट नहीं, घर के नीचे कुछ सामान लेके आऊँगी खाने के लिए। और अभी मुझे बहुत मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने पेस्ट्री लिया और फिर मिठाई के शॉप पे आके मैंने कुछ मिठाई ली। यहाँ से मैंने लिए मोतीचूर के लड्डू और एक छेना का मिठाई जो होता है वो मैंने लेके आ गया। और घर पे आके मैंने सीधे सबसे पहले खाया केक, क्योंकि केक खाने का बहुत मन हो रहा था। अब खाने के बाद सीधे चलेंगे अपने टेबल पे और अभी अपना करेंगे फिर से स्टडी शुरू। फिर मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट है कि मैं अपना स्टडी मटेरियल कहाँ से मंगाती हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ईजी मिल जाती हैं। लेकिन आप कहीं भी हैं तो आजकल ऑनलाइन हर चीज़ें मिलती है, आप बहुत ही अच्छे से वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं।
फिर एक मेरे सब्सक्राइबर का और कमेंट है कि मेरा ऑप्शनल क्या है। तो मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को कि मतलब मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल है। फिर भी कुछ नए सब्सक्राइबर हैं जिन्हें नहीं पता, उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल है और मैंने मीडियम भी हिंदी ही रखा है। तो आज का ऐसी कुछ क्वेश्चन है जो बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत सारी आप लोगों से बातें करूँगी। मेरे एक सब्सक्राइबर का मतलब क्वेश्चन था कि आंसर राइटिंग कब शुरू करें। तो आंसर राइटिंग के लिए आप टाइम का इंतज़ार ना करें। आप जैसी एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, वहीं से आप लिखना शुरू करते हैं। वहाँ से छोटी छोटी जब क्वेश्चन को आप पिक करेंगे और उसको लिखेंगे ना, वहीं से आपके समझने की जो क्षमता है ना वो बिल्ड होगी और फिर आप ना बहुत ही आसानी से लिखना शुरू कर देंगे। फिर क्या होता है ना, अचानक से जब आप सब कुछ सोचेंगे पढ़ने के बाद लिखेंगे तो फिर वो बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए आप ना शुरू से ही आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें, जितना लिख सकते हैं। मतलब शुरू में 5 लाइन 10 लाइन जैसे लिख सकते हैं वैसे लिखें, लेकिन कोशिश करें कि शुरू से ही लिखें। हमें क्या होता है ना कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, जिसे करना नहीं है, सब कुछ साथ में लेके चलना है। अब इसके बाद मैं अपने स्लॉट ख़त्म करने के बाद सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि ये भी काम तो खुद ही करना है ना। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं अपने बर्तन की सफाई। और जितना मेहनत बर्तन धोने में लगता है ना, लेकिन जब ये मेरा किचन साफ़ होता है ना तो मुझे बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत राहत मिलता है। तो यहाँ पे मेरा मस्त किचन साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी अपने खाने के टेबल पे, क्योंकि मुझे ये लड्डू और उसके साथ दही बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले ये खा ली और उसके बाद से फिर से आ गई थी अपने टेबल पे। और मेरी एक बहुत ही क्यूट सी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट था मैंने अपने बाल को क्यों कटवा दिए। यार मैंने बाल को कटवाए नहीं, मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है। लेकिन क्या है ना, मैंने किसी को बोले कि मेरे हल्के से नीचे से बाल काट दो, उसने मेरे बाल को इतना ज़्यादा काट दिया ना, मैं 2 दिन तक बहुत परेशान रही। लेकिन फिर सोचा चलो कोई नहीं, इतना टेंशन नहीं लेंगे, फिर से बाल लंबे हो जाएंगे, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो बहुत ही प्यारी हैं वो, मेरे हर चीज़ को नोटिस करती हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे ब्लॉग को इतने अच्छे से देखते हो और इतने प्यार देते हो। तो फिर मैं आ गई अपने टेबल पे और अभी फिर से मैं कर लेती हूँ अगला स्लॉट। तो चलिए स्टडी को करते हैं शुरू। तो मैं अपना ये वाला स्लॉट कंप्लीट करके सीधे किचन में आ गई थी और मैंने बनाए थे मेथी के पराठे। और आप लोग भी कमेंट में बताना कि मेथी के पराठे किस किस को पसंद है। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हमने मेथी के पराठे बनाए और उसके बाद से मैंने खाना खाने के बाद फिर बाकी 2-3 घंटे की स्टडी थी वो मैंने किया। और आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।